भी कह सकते हैं। ओके, और इस टॉक स्पेसिफिक में जो आप कह सकते हैं क्वेश्चंस, जो एक अलग प्रकार से लोगों को बाइंग करने की जो एक कहता है कि एकदम बहुत ज़्यादा एक मजबूरी सी प्रतीत हो रही है अचानक से। और अब सबको एक चीज़ तो पता है कि भाई अब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं बहुत हॉट समर आने वाले हैं। तो क्या ऐसे में पावर स्टॉक में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो क्या जेपी पावर पिक होनी चाहिए? एनालिस्ट जेपी पावर को लेकर के क्या कहते हैं, ठीक है। और एनालिस्ट को हटाओ, अगर आप जेपी पावर को देखोगे क्या ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो जी हाँ भाई ये बिल्कुल प्रॉफिटेबल कंपनी है। और ऐसा क्या है कि स्टॉक 15 रुपए के भी नीचे आ गया है और पिछले 1 सालों में अगर आप देखोगे तो एक तेजी के बाद आपको ये स्टॉक आप देख सकते हैं करेंटली तो ऑलमोस्ट 36%, और एक समय जब गिरावट बहुत ज़्यादा थी 43% की आपको गिरावट दिखा रहा था। तो क्या अब समर सीजन है तो क्या जेपी पावर में एक नई अपॉर्चुनिटी बन रही है टू इन्वेस्ट, ठीक है। तो इस तमाम सी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत लंबा वीडियो होने वाला नहीं है। अगर आप जेपी पावर में निवेशित या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपको बहुत बहुत काम आएगी। सबसे पहली चीज़, अगर आप जेपी पावर में इन्वेस्टेड हैं तो आपका ये जानना ज़रूरी है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्लोजर रूप में मैं पहले बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों। और पर्सनली अगर आप जेपी अगर जो आप कह सकते हैं पावर स्टॉक में अगर आपको निवेश करना है, फॉर मी इट्स टाटा पावर। टाटा पावर से अच्छी कंपनी, मैं प्राइवेट स्पेस बोल रहा हूँ, और दूसरी है JSW एनर्जी, ठीक है, और तीसरी है अडानी पावर। अडानी पावर मैं आखिरी में इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, इसके साथ इश्यूज बहुत रहते हैं। ऐसा नहीं कंपनी कम है, लेकिन हाँ ये 3 स्टॉक अगर आप देखोगे ना, मुझे नहीं लगता इससे अच्छे कोई स्टॉक आपके पास अवेलेबल हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, देखिए मैं ये नहीं कहता कि ऊपर नहीं जाएगा, जी नहीं, बिल्कुल जाएगा। बीच बीच में ये जिस तरह भागता है, अगर निफ्टी काफ़ी तेज दिखाता है, नो डाउट वो आपको 20 रुपये भी आता हो दिखाई दे, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड में आप देखेंगे और जिस तरह से लोग कह रहे हैं बहुत लंबे समय तक अब निफ्टी ना कोई बहुत बड़ी आपको तेज़ी नहीं दिखाने वाला, ठीक है। हाँ, डेड कैट बाउंस जो आपको ये दिख रहा है ये आपको होता दिखाई दे, क्योंकि अगर आप इसका लो देखोगे वहाँ से तो आपको ये एक अच्छा खासा रिटर्न ऑलमोस्ट 17% ज़्यादा का दे चुका, और बल्कि देखेंगे तो 12% का अभी भी दे रखा है। तो जेपी पावर में ये नहीं कहूँगा कि अगर आप जेपी पावर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई बहुत हैवी कीजिए। मेरा ये मानना है अगर आप क्वालिटी के साथ जाना चाहते हैं कि हाँ भाई एक अच्छा रिटर्न दे, रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक रहे, काफ़ी शानदार विजिबिलिटी है, और नो डाउट आने वाले समय में जिस प्रकार के इंडिया एक पावर हंग्री है, मुझे वो 3 स्टॉक पसंद है। मैं प्राइवेट स्पेस की बात कर रहा हूँ, वरना आप देखेंगे गवर्नमेंट की कंपनियां बहुत सारी, एनटीपीसी हो गई, कोल इंडिया हो गई, और कौन सी एनएचपीसी हो गई दोस्तों, ये वो स्टॉक हैं। पावर ग्रिड एक और ऐसा स्टॉक है जो मुझे लगता है पावर सेक्टर की अगर कंपनी में जाना है तो एक स्टेबल रिटर्न देगा आपको, डिविडेंड भी बहुत अच्छा देगा, और आराम से आप सुकून से बैठ सकते हैं। जेबी पावर सबसे पहले एक रिस्क नहीं, हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए है। पोर्टफोलियो का अगर आप 1 से 2% हिस्सा देना चाहते हैं, प्लीज़ 100 बार सोचिए, एनालिस्ट के पास जाइए, क्योंकि मैं आपको बता दूं होता क्या है, हम 1-2% सोचते हैं, स्टॉक नेगेटिव ट्रैजेक्टरी में जब बहुत ज़्यादा चला जाता है, हम अपनी चीज़ों को आपके स्टॉप लॉस की बजाय ट्रेड करने के लिए कि भैया बॉटम फिशिंग करेंगे, हम उसको इन्वेस्टमेंट बदल देते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट जब अन्य स्टॉक जब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे रहते हैं उसकी बजाय हम वहाँ पहुँच जाते हैं। और जेपी पावर इन स्तरों में मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ख़राब है, मुझे पर्सनली लगता है कि जे पर अभी करेंटली 15 रुपये इमीडिएट का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और अगर 15 रुपये को ये तोड़ता है दोस्तों तो फिर टेक्निकली थोड़ा बहुत ही आपको मजबूत होता दिखाई देगा। प्लीज़ आज की जो एक आप कह सकते हैं डेड कैट बाउंस है या बाउंस रैली है, उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें। आने वाला समय देखें किस तरह से किस प्रकार हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में भी जो जंप आया है कहा यह जा रहा है कि भाई वो डेड कैट बाउंस है। ओके, नाउ जेपी पावर को सबसे पहले 10,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है आपकी, ओके, 10,000 करोड़ की, करंट प्राइस 14.6, 42 वीक लो के आसपास आपको मिल रहा है। एक काफ़ी अच्छा करेक्शन 42 हाई के 52 वीक हाई के ऊपर हो चुका है। स्टॉक की भी 6.39 है, इंडस्ट्री की पी से आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू से भी सस्ता मिल रहा है आपको ये स्टॉक। ROC ROE अगर आप देखोगे आप पाओगे
बहुत ख़राब नहीं, अच्छा है। प्रमोटर की होल्डिंग 24%। अब आते हैं जो चीज़ हमेशा हम भूल जाते हैं, इसीलिए मैं अभी तक थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइड बात कर रहा था। प्लेज परसेंटेज 79.2%। आपको समझना पड़ेगा, आप एक ऐसी कंपनी में निवेश कर रहे हो भाई साहब जहां 24% प्रमोटर की होल्डिंग है और उस 24% में आप ऑलमोस्ट 80% कर्ज में डाल चुके हो। तो यदि आपको लगता है अगर बाजार एक आप कह सकते हैं स्टेबल टू नेगेटिव रहता है तो ये कोई बहुत आउट परफॉर्म करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टॉक तभी चलेगा जब बाजार में एक्सट्रीम लिक्विडिटी ना आ जाए। और यही कारण है कि आप जब इतने सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक की पी आपको इंडस्ट्री की पी सस्ती मिल रही है, रीजन यही है कि भाई आप तो प्लेज ही कर रखे हो पूरी चीज़ों को। डेट इक्विटी 0.33 है, नो डाउट। फेस वैल्यू 10 रुपये की फेस वैल्यू का स्टॉक है, ठीक है। नो डाउट प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है, पिछले 12 महीनों में ऑलमोस्ट 1300 करोड़ का आपको प्रॉफिट बना के दे चुकी है। 3 साल का कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, 3000 करोड़ से ऊपर का काम है, ठीक है। पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न दिया कंपनी में। 5 साल में सेल्स ग्रोथ 11.7% की रही है, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 39% है। पेट्रोस्की स्कोर 9 है, फाइनेंशियली बहुत मजबूत है। लेकिन भाई साहब प्लस परसेंटेज भी 17.2 है, ठीक है। देखिए जेपी वेंचर जो है लिमिटेड, वो कहाँ कहाँ ऑपरेट करती है? कोल माइनिंग, सैंड माइनिंग, सीमेंट ग्राइंडिंग में और प्रोडक्शन ऑफ थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में। तो काफ़ी अलग अलग किस्म का काम है। 5 महीने पहले का ये अपडेट है दोस्तों, ठीक है। कंपनी पावर प्लांट ऑपरेशन ये है, देखिए मैं यहाँ पॉज कर दूंगा, नीचे चलता जा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। मैं सीधा नीचे लेकर के चलता हूँ और आपको कुछ दिखाता हूँ। देखिए आप देखिए, अगर आप इसमें निवेश कर रहे हैं तो आप किस कंपनी के साथ कॉम्पीट कर रहे हो? एनटीपीसी के साथ, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, अडानी पावर, अडानी ग्रीन, टाटा पावर, अडानी एनर्जी सोल्यूशन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ठीक है। और आप देखें जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक ऐसा स्टॉक है, अडानी एनर्जी और अडानी ग्रीन, जो एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशन में, हाई पी में है। और मुझे लगता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी का तो है वो जस्टिफाई भी करता है। बहुत शानदार कंपनी मुझे लगती है। अगर आप चाहते हैं ना इसके ऊपर एनालिसिस लेकर के आऊँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं लेकर के आऊँगा। और टाटा पावर जैसी कंपनी आपको 21.54 की पी में, और टाटा पावर की जो अर्निंग विजिबिलिटी है आने वाले समय की, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। वैल्यूएशन वाइज मुझे अट्रैक्टिव लगता है। और इन द नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स अगर आप देखोगे तो नो डाउट टाटा पावर एक काफ़ी अच्छा स्टॉक उभर के आएगा, ठीक है। अब क्वार्टरली नंबर्स में अगर आप जाओगे तो आप देखिए कंपनी का जो मोस्ट वाली सबसे अच्छा क्वार्टर होता है वो जून होता है दोस्तों, 242 करोड़। फिर आप आ गए जून में 192 करोड़, फिर आ गए सीधा जून में 349 करोड़। फिर आ गए आप सीधा कहाँ पर दोस्तों? आप आ गए सीधा अब तो ये दिसंबर हो गया, अब नेक्स्ट मार्च का क्वार्टर आने वाला है, मार्च क्वार्टर के नंबर्स आएंगे और उसके बाद जो नंबर रहेगा वो रहेगा जून का क्वार्टर दोस्तों, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। अब क्वार्टरली नंबर्स हो गए। आप ईपीएस दिसंबर क्वार्टर में मात्र 18 पैसे की लाए थे, 18 पैसे की, और जब निफ्टी आपका हाई रहा था, प्लस आपके रिजल्ट जो आए क्वार्टरली नंबर क्वार्टर 3 के वो बहुत बकवास आए, तो ये दोनों मिलकर के फिर आता है एक बड़ा क्रैश। तो भाई साहब इस प्रकार की ही गिरावट होगी जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ नेगेटिविटी नो डाउट अभी ऑलरेडी प्राइस्ड है। मुझे ऐसा लगता है बाजार अगर नेगेटिव और जिस प्रकार की अनसर्टेनिटी है वैसा ही रहेगा, एक्सट्रीम रिटर्न आएंगे इसके चांसेस कम है। हाँ, बीच बीच में इसी प्रकार का जंप 1-2 बार आता रहेगा, आप लकी रहे तो उस जंप को फ़ायदा उठा के उसमें ट्रेड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए करंट में स्टॉक मुझे ऐसा लगता है, अगर आप बोलोगे भाई मैं बस खरीद के छोड़ दूंगा तो मैं अच्छा मानता हूँ, वरना आई विल स्टिल से टाटा पावर जेएसडब्ल्यू एनर्जी इज़ माई फेवरेट, ठीक है। कंपनी के पास अगर हम ले जाएंगे बैलेंस शीट में तो भाई कैश रिजर्व है कितना? रिजर्व लगभग 5142 करोड़ रुपीज़ का, और कर्जा है 4000 करोड़ के ऊपर का, ठीक। अब भैया इसमें भी वो प्लेज परसेंटेज ऑलरेडी कर चुके हैं। करेंटली आप अगर देखोगे यहाँ पे कंपनी का तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 24% तो ये है, ऑलरेडी प्लेज परसेंटेज है,
पब्लिक का माल भाई साहब 52% तक रख दिया गया है। कितना? 52% से ज़्यादा। तो जब तक कहीं ना कहीं ये माल इन दोनों में नहीं खपेगा, कुछ बहुत बड़ा रैली आए, चांसेस कम हैं। आप अगर कुछ गैम्बल ही करना चाहते हैं तो ठीक है, बट फॉर मी जेपी पावर इट्स अ काइंड ऑफ स्टॉक जो अगर आप रखना चाहते हैं बहुत हैवी रिस्क में रखें, नॉट मोर देन 1 to 2%। क्योंकि किसी स्टॉक को एकदम से ही कह देना भाई एकदम बकवास है नहीं चलेगा, तो वो मैं उन चीज़ों में नहीं मानता हूँ। लेकिन हाँ, रिस्क रिवॉर्ड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ समझना ज़रूरी है, जिस स्टॉक में आप निवेश कर रहे हो उसका प्रमोटर का ऑलमोस्ट 80% जो है वो आप कह सकते हैं प्लेज हो रखा है। और पॉजिटिव नंबर जब भी आएंगे थोड़ा बहुत आपको जंप ये स्टॉक दिखा देगा, बट क्लियरली अगर आप इस विजन में कि आपको कोई बहुत ही बड़ा एक 2-4 गुना नंबर दे दे, ये रिटर्न दे दे, और भी इस बाजार में, ऐसे बाजार में जहां हर तरफ नेगेटिव बातें चल रही हैं, मैं थोड़ा डाउट करता हूं। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहां तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।